नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैली आनंद टॉकीज़ में। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उस चीज़ पे अगर हम चलें तो अपनी ज़िंदगी को एक सक्षम रास्ते पे हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा कटु सत्य ये है कि हम अपने जीवन में पता नहीं क्यों हमेशा एक डर में जीते हैं। हमेशा हमें ये डर रहता है कि अगर हमारी मम्मी छोड़ के चली जाएंगी तो हम काम कैसे करेंगे, अगर वो हमें छोड़ के चला जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे। दोस्तों, जीवन में जो हमें सबसे पीछे ले जाता है वो है डर। हम अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कई बार पता है क्या होता है, जब दो दोस्त एक क्लास में पढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा सक्षम होता है पढ़ाई के लिए, उसमें बहुत दिमाग होता है, लेकिन वो इस होड़ में कि मेरा दोस्त मुझसे आगे ना बढ़ जाए, दिखाएगा कभी ये नहीं कि अंदर ही अंदर उसके ये चल रहा है, इस होड़ में कि मेरा दोस्त मुझसे आगे ना बढ़ जाए, सर कहीं उसकी तारीफ़ ना कर दें, उसकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी ना हो जाए। इस सोच में जो उसके अंदर पढ़ाई की क्षमताएं होती हैं उनको वो कम कर देता है। इस डर के मारे वो जितना आगे बढ़ सकता है वो नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमको सबसे पहले अपने अंदर के डर को निकालना चाहिए। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जिनके अंदर बहुत गुण हैं, बहुत आगे बढ़ने की क्षमताएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, जैसे कुछ परिवारों में आज भी ग्लैमर को बुरा माना जाता है, लेकिन लड़कियों में बहुत क्षमताएं होती हैं, कुछ लड़कियों में क्षमताएं होती हैं, लेकिन अपने घर की परिस्थितियों को देख के वो सक्षम भी होती हैं, आगे बढ़ने के लिए सक्षम भी होती हैं, लेकिन डर, मेरे पापा मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे, स्वीकृति नहीं मिलेगी, मेरी मम्मी क्या कहेंगी, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, इस डर में वो पीछे रह जाती हैं। इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से किया जाए, क्या पापा को समझाया नहीं जा सकता कि पापा मैं अपने जीवन में ये करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पापा हमारी बात को नहीं समझेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पापा मम्मी पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो कभी भी हमारे अच्छे काम में रुकावट नहीं डालते हैं, बशर्ते उनको समझाने का एक तरीका होना चाहिए। जीवन में कोई ऐसा आदमी नहीं होता जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति ना आई हो, पर उससे निकलने का तरीका आना चाहिए। हम जोश में अपने होश खो दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम केवल डर के अंदर जीते रहें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरे पापा कह देंगे, ऐसा मेरे लिए समाज कह देगा, पापा मेरे साथ खड़े नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल के ये सोचिए कि पापा को अपने साथ खड़े करने के लिए, अपने अच्छे डिसीजन के साथ खड़े करने के लिए, उनको मनाने के लिए हमको किस तरीके से उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ा जो रुकावट होती है वो होती है डर। दूसरे के लिए अपने जीवन में जिस मंजिल को आपको पाना है, दूसरे के डर के लिए उसको मत गवाओ, डर को निकाल दो। सही रास्ते पे चल रहे हो तो बिल्कुल मत डरो और अपने परिजनों को साथ लेके चलो। मेरे सामने भी बहुत परिस्थितियां कठिन आई थी, लेकिन मैंने उसका बहुत हिम्मत से सामना किया, जिसमें मेरे परिवार ने मेरा साथ हमेशा दिया, क्योंकि मैंने अपनी परेशानी को अपने परिवार को बताया। मैं इस डर में नहीं जी कि ऐसा अगर मैं करूँगी तो मेरे डैडी मेरा साथ नहीं देंगे। मैंने हमेशा अपनी परेशानी को मेरे डैडी मम्मी से साझा किया। मेरा केवल एक यही मैसेज है, आप अपनी परेशानी को अपने परिजनों के साथ साझा करो। आप जो बनना चाहते हो जीवन में, वो चीज़ अपने परिवार के साथ साझा करो कि मुझे ये बनना है। भले ही कुछ दिन के लिए नाराज़ होंगे, लेकिन अगर आप सही हो तो परिवार ज़रूर आपके साथ होगा। और इसी हिम्मत से आगे बढ़ते रहो तो देखना, एक दिन जीवन की अपनी मंजिल खुद पालोगे। और अगर मंजिल मिल गई है ना, तो वहाँ पर खड़े मत रहना, उससे आगे बढ़ के मकाम को प्राप्त करना। यही मेरा आज का आपके लिए मैसेज था।
और इसी संदेश के साथ मैं आप सभी को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जीवन में आपको जो अचीव करना है बिना डर के अचीव कीजिए, अपने परिजनों के साथ अचीव कीजिएगा, तो देखना ज़िंदगी में खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।